हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो या फिर सीडीपीओ हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है। तो 99% चांस है कि अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आए तो इस वीडियो से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएंगे। और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है इसे समझते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम बिहार से संबंधित सारे सवालों को कवर करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई राज्य या सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून जारी किया जाता है जो जनता के पक्ष में ना हो, और अगर वो उसका विरोध करना चाहती है तो वो कैसे करेगी? विनम्रता पूर्वक विरोध करेगी और अहिंसा पूर्वक विरोध करेगी। उसमें हिंसा का कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो जनता बहुत ही विनम्रता पूर्वक और अहिंसा पूर्वक जब अपनी मांगों को पूरा करवाती है और सामूहिक रूप से विरोध करती है, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे प्रारंभ हुआ, क्या कारण थे, ये सारी बातों को हम समझते हैं। तो आंदोलन पारित कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना है, ये किस अधिवेशन में इस बात को पारित किया गया? तो इसे पारित किया गया लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1929 में। और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेएल नेहरू ने। जेएल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद 1929 को पारित हुआ और इसके बाद एक और अधिवेशन हुआ, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? महात्मा गांधी को दी गई। तो अब प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कैसे प्रारंभ होता है देखिए। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 का समय था जब महात्मा गांधी ने अपने साथ 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। अब दांडी क्या है? ये दांडी एक स्थान है जो कि कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और गुजरात के किस स्थान पर है? तो गुजरात में एक स्थान है जो कि है नौसारी जिला। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर आपसे टफेस्ट लेवल में जाके पूछे और ये देखना चाहे कि आप कितना डीपली पढ़ाई करके आए हैं, तो उसमें आपको नौसारी जिला दे देगा। उस स्थान पर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, यानी कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रारंभ किया गया दांडी यात्रा। अगर मील से देखें तो 385 किलोमीटर का 390 का हो जाएगा 241 माइल्स। ठीक है, तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रारंभ हुआ दांडी यात्रा। ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये है साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। इसी स्थान से प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा। मैंने इमेजेस को इसमें दिया है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे अपने माइंड में इमेज को बैठा सकें, और इमेज देखने के बाद कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से मेमोराइज होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर है दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ 12 मार्च, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि दांडी जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। उस स्थान पर महात्मा गांधी पहुंच गए 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहां पर समुद्र के किनारे का नमक वाला पानी को हाथ में उठाकर और नमक के कानून का उल्लंघन किया। और इसी के साथ ही प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। बहुत ही ब्रीफ में इस आंदोलन के उद्देश्य को समझ लेते हैं। आंदोलन का उद्देश्य था कि नमक कानून को तोड़ना। सबसे मेन मुद्दा यही था, नमक कानून को तोड़ना।
उस समय कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर बहुत ही अधिक टैक्स लगा दिया था, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नमक हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो डेली लाइफ में हमें चाहिए। तो नमक के ऊपर जब ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने ये आंदोलन प्रारंभ किया। अब बिहार से संबंधित सारे सवालों को हम इसमें कवर करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बिहार का मैप। एवरी डे आप 5 मिनट इस मैप को देखें, बस आप देखेंगे कि 1 से 2 मंथ में जितने भी जिले हैं मैप के अंदर, वो सारे आपके माइंड में बहुत ही बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगे। हम देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था बिहार के चंपारण और सारण जिले से। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये है पश्चिम चंपारण और इस स्थान पर है सारण। तो इन दोनों स्थान से प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को। राष्ट्रीय स्तर पर कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। बिहार में कब प्रारंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930 को। अब दूसरा सवाल में देखते हैं कि क्योंकि सारण जिला से प्रारंभ हुआ और चंपारण से, तो सारण जिले के किस स्थान को चुना गया था नमक कानून तोड़ने के लिए? तो इसमें ये 3 स्थान हैं, वरेजा, कोरिया कोठी और हाजीपुर। सवाल देखते हैं। सारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि इस जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसमें कुछ भी समझाने लायक चीज़ नहीं है, इसे आपको बस याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो कौन-कौन है? नारायण प्रसाद हैं, भरत मिश्र हैं, गिरीश तिवारी और पवन सिंह। चौथा सवाल देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया था रामदयाल ठाकुर, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामानंद सिंह। ये सवाल आपका 66th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये सारे सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखते हैं। का एक जिला है दरभंगा, उसमें नमक कानून भंग करने का नेतृत्व किसने किया? तो इसे किया सत्यनारायण सिंह ने। मुंगेर में देखें तो मुंगेर में श्री कृष्ण ने नमक कानून को भंग किया। और मुंगेर के किस स्थान पर? तो मुंगेर के गोगरी में। तो ये अगर आपसे टफ लेवल में एग्जामिनर पूछेगा तो आपसे गोगरी दे देगा। मुंगेर के कि श्री कृष्ण सिंह ने गोगरी में, बिहार के गोगरी में नमक कानून को भंग किया था। तो बताइए कि ये गोगरी बिहार के किस जिले में है? इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों नाम को याद रखें। अगला सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर से नमक कानून को तोड़ा, तो उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? क्योंकि लोग उस समय कानून तोड़ रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार जो थी, जैसे-जैसे लोग कानून तोड़ रहे थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करते जा रही थी, ताकि वो इस आंदोलन को दबा सकें। तो श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? बेगूसराय से। और इन्हें गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। तो ध्यान रखिए। 8वां सवाल है, लखीसराय से नमक कानून किसने भंग किया? तो वो थे नंद कुमार सिंह। लखीसराय के किस गांव में? तो रजौन गांव में। देखते हैं कि भागलपुर में किसने भंग किया? तो भागलपुर में महादेव शरीफ और दीपा नारायण ने भंग किया। ये आपका 67th बीपीएससी में पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। तो भागलपुर से नमक कानून को किसने भंग किया? तो महादेव शरीफ ने किया और दीपा नारायण ने किया। हमारा 10वां सवाल है कि बिहार में नसाख पिंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार के नसाख पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। तो आपको ये बताना है कि ये नसाख पिंड किस जिले में है। ये नसाख पिंड स्थान जो है ये पटना में है, और इस स्थान पर 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किया गया। किसके द्वारा भंग किया गया, ये हम अगले सवाल में देखते हैं। तो नमक कानून तोड़ने के लिए ये पटना से किसे गिरफ्तार किया गया? तो उसमें थे अंबिका कांत सिंह और जसूलाल गुप्ता। तो इन दोनों ने ही नसाक पिंड में नमक कानून को भंग किया था 16 अप्रैल को।
अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहला बार था जब किसी महिला को गिरफ्तार किया गया था किसी आंदोलन को भंग करने के लिए। किसी किसी आंदोलन में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। तो उसमें थी सरस्वती देवी और साधना देवी। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला जो सवाल है, आने वाले जितने भी सवाल हैं वो संबंधित हैं कि नमक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसमें लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन और कार्यक्रम चलाए गए। मतलब वो हर रूप से चाहती थी कि वो ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दे कि वो ये जो टैक्स लगा रही है नमक पे, इसे वो वापस ले ले। तो कौन-कौन से कार्यक्रम थे? तो पहला तो जैसा कि आप जानते हैं, मेन जो मुद्दा था वो था नमक कानून का उल्लंघन करना। दूसरा था करबंदी आंदोलन, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। महिलाओं ने शराब, अफ़ीम, विदेशी कपड़ा के दुकानों पर धरना देना शुरू कर दिया और लोगों में ये बात फैलाने लगे कि आप शराब का इस्तेमाल ना करें, अफ़ीम का इस्तेमाल ना करें, विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल ना करें, बल्कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया और वो भारतीय लोग जो सरकारी सेवाओं में, अदालतों में, शिक्षा केंद्रों में और अन्य उपाधियों में शामिल थे, उन सबको बहिष्कार करने को कहा गया। तो ये सभी जो कार्यक्रम थे, ये संबंधित थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो अब हम इससे संबंधित सवाल भी देख लेते हैं। हमारा 13वां सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था करबंदी आंदोलन। यहाँ ये थोड़ा-सा मिस्टेक है। ये था करबंदी आंदोलन, चौकीदारी करबंदी आंदोलन था, यानी कि इसमें टैक्स नहीं देने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। 14वां सवाल है, बिहार की किस महिला ने चौकीदारी टैक्स ना देने पर बल दिया? तो बिहार का एक स्थान है जो कि है गया, जिसका अभी वर्तमान नाम, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे तो ध्यान रखिएगा, गया का नाम वर्तमान में गयाजी हो गया है। इस स्थान पर श्रीमती चंद्रावती देवी ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो चौकीदार टैक्स ना दे सरकार को। चलिए, 14वां सवाल है, नमक बनाने का केंद्र कहाँ खोला गया था? तो ये स्थान है बड़हिया और इसी स्थान पर एक तेजा सिंह का मंदिर था, जहाँ पर नमक बनाने का एक केंद्र भी खोला गया बिहार वासियों के द्वारा। इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद जुबेर और नेमधारी सिंह ने। 15वां सवाल है, नंगी हड़ताल बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था छपरा में। यहाँ पे मिस्टेक है। हाँ, ये हुआ था छपरा में। छपरा में किसके द्वारा ये किया गया था? तो जेल के कैदियों ने ये हड़ताल किया था। इसे थोड़ा ब्रीफली मैं बता देती हूँ कि उस समय लोगों ने यह निश्चय किया था कि वो विदेशी वस्त्रों का या किसी भी विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस वजह से ये नंगी हड़ताल जो है, ये बिहार के छपरा में प्रारंभ किया गया। यहाँ पे लोगों की मांग क्या थी कि वो स्वदेशी कपड़ों की मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। इसके लिए ये आंदोलन शुरू किया गया, कहाँ? छपरा में। इसके द्वारा, जेल के कैदियों के द्वारा। साबरमती आश्रम से प्रारंभ दांडी यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। कितने यात्रियों के साथ मिलकर? तो 78 यात्री थे कुल उसमें। उसमें एक व्यक्ति बिहार से भी थे, तो ये बिहार के लिए हो गया इम्पोर्टेंट। कौन थे वो व्यक्ति? वो थे श्री गिरिवरधारी चौधरी, जिनका एक अन्य नाम भी था कारो बाबू। तो ये दोनों नाम आप याद रखें। तो अगला सवाल देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को कितने समय की जेल हुई? तो राजेंद्र प्रसाद को जेल हुई थी कब? 6 महीनों की। उन्हें गिरफ्तार किया गया था 5 जुलाई 1930 को और रखा गया था कहाँ पे? हजारीबाग जेल में। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आगे के सवालों में देखेंगे। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी कब गिरफ्तार हुए? तो गांधी जी गिरफ्तार हुए 4 मई को, यानी कि 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून भंग किया और 4 मई को, 1 मंथ भी नहीं हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 19वां सवाल है, चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे अनुराग सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखें। अगला सवाल है, छपरा जेल में नग्न हड़ताल किसके नेतृत्व में
किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेल के सभी कैदियों ने नग्न हड़ताल किया था। क्यों? स्वदेशी वस्त्र पाने के लिए और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने के लिए। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो राम विनोद सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल, सारे सवाल पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगला सवाल देखते हैं। अभिनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक कांड हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है तारापुर गोली कांड। ये कब हुआ था? 15 फरवरी 1932 को। यहाँ पर क्या हुआ था? तारापुर, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये बिहार के किस स्थान पर है? तो ये है बिहार के मुंगेर में। यहाँ पर 15 आंदोलनकारियों को ब्रिटिशर्स ने गोली मार दी। और ये दिन कौन सा था? 15 फरवरी 1932 का ये समय था। और इसीलिए इस हत्याकांड को तारापुर गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। 22वां सवाल है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और ये कहाँ पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर से हुआ था। तो यहाँ एक ट्रिक आप ले सकते हैं, मैजिक लालटेन, मौ से मैजिक, मौ से मुजफ्फरपुर। तो ये ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये मैजिक लालटेन का लेक्चर क्या है? तो इसे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध शुरू किया गया था। और इसके जो प्रारंभ किया गया था वो क्यों किया गया था? सत्याग्रहियों को, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में मैजिक लालटेन का लेक्चर प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित है राजेंद्र प्रसाद से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में बिहपुर की घटना में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद। ये 3 लोग इसमें शामिल थे। तो बिहार के बिहपुर की घटना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्थान पर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद का इमेज है। तो इन सभी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी बीच में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही मार्मिकता से इन सब पर लाठीचार्ज किया। और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से? छपरा से। कब? 5 जुलाई 1930 को। तो इसीलिए यह घटना बिहपुर की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। बिहपुर बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो ये था गांधी इरविन समझौता। अब ये इरविन कौन थे? तो इरविन जो थे उस समय तात्कालीन वाइसरॉय थे। ये उस समय तात्कालीन वाइसरॉय थे। और इन्होंने जब देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाकर उनसे समझौता किया। और इस समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 5 मई 1931 को। तो चलिए यहाँ पर कुछ बातों को हम बहुत ही ब्रीफली समझते हैं। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? 4 मई 1930 को। उन्हें रिहा कब किया गया? तो उन्हें रिहा किया गया 26 जनवरी 1931 को। इसके बाद उस समय के जो तात्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने फरवरी 1931 को गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया। और ये बातचीत लगभग 15 दिनों तक चली थी। और इसी के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और इसी समझौते को नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। इरविन कौन थे? उस समय के तात्कालीन वाइसराय थे। अगला सवाल है, बिहार में चौकीदारी करबंदी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था पश्चिम चंपारण के बेतिया से। तो बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल में कभी ऑप्शंस में आपका पश्चिम चंपारण भी रहता है, कभी बेतिया भी रहता है। तो ये दोनों नाम आप याद रखें ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंसें ओएमआर शीट भरने के समय में। चलिए अगला सवाल है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पटना में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। और ये कब किया गया था? मई 1930 में। इसके अध्यक्ष बने थे सर अली इमाम। बात करें इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो 2 उपाध्यक्ष बने थे इसके, सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे केवी दत्त।
अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितनी बार हरिजन यात्रा की? तो महात्मा गांधी ने लगभग 2 बार बिहार में हरिजन यात्रा की। किस वर्ष? 1934 के समय में। अब हम देख लेते हैं आज का आखिरी 2 सवाल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल है, किसकी रिहाई पर बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सभी गांधी जी के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य थे, लगभग जो भी शामिल थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, उन सभी को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। तो लोगों की मांग थी कि उन्हें रिहा करवाया जाए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी के साथ अन्य कांग्रेस के जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया। इस रिहाई के खुशी में क्या हुआ? पटना में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने फहराया? तो बिहार के अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। कहाँ पर फहराया? पटना में। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि आज कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल टाइप के सवाल हैं, तो आप इन सारे सवालों को ध्यान रखें। तो ये थे टॉप 31 क्वेश्चन, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार से संबंधित थे। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर लें, क्योंकि जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते थे इस टॉपिक से, मैंने उसे इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।